जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज एक बार फिर हम आपके बीच में एक अद्भुत टेस्टिमनी को, एक गवाही को लेकर आए हैं खुदावंद के नाम की महिमा के लिए। किस तरह से परमेश्वर लोगों से बातें करता है, इस चैनल के लिए हमने जाना। पिछली गवाहियों में हमने देखा कि परमेश्वर कैसे बात करता है, कैसे लोगों के जीवन को बदला, दुष्ट आत्माओं से परमेश्वर ने आजाद किया। आज एक बहुत ही अद्भुत गवाही के साथ हम एक ब्रदर के साथ उनकी गवाही को लेकर आए हैं परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, और विश्वास करते हैं कि गवाही आपके और मेरे लिए एक बड़ा आशीष का कारण ठहरेगी, विश्वास का कारण ठहरेगी। आपका मेरा विश्वास बढ़ेगा और देखने वाले भी सब लोग इस गवाही को पूरा जरूर सुने, ध्यान से सुने। परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। खुदावन का धन्यवाद करते हैं। हाँ, जय मसीह की ब्रदर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रवीण कुमार है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हरियाणा सोनीपत जिला का रहने वाला हूँ। हरियाणा साइड से ब्रदर रहने वाले हैं। अच्छा, आपने यीशु मसीह का नाम तो सुना है, आप प्रभु में हो। खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि आज ये प्रभु के पीछे हैं, अपने पूरे परिवार के साथ परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। ठीक है ब्रदर, हम शुरू करते हैं। आपकी जर्नी, सबकी मतलब मसीह में कहानी होती है, तो हम जानेंगे किस तरह से आपके जीवन में वो मसीह में वो कहानी, आपकी वो गवाही, टेस्टिमनी है जो प्रभु ने आपके जीवन में काम किया। तो आपका मैं जानना चाहता हूँ कि आपका जीवन पहले कैसा था प्रभु में आने से पहले, परमेश्वर में आने से पहले आपका जीवन कैसा था? मेरा जीवन इतना बेकार था। मेरा आना, मेरा जाना, मेरा घूमना, मेरा फिरना मुझे कोई पसंद नहीं करता था। मैं जिधर भी जाता था मेरे को इग्नोर करते थे लोग बाग, सब मेरे रिश्तेदार भी इग्नोर करते थे। और जहाँ भी जाता था मेरे को सबसे पहले अवॉइड करते थे लोग बाग, क्योंकि सबको पता था ये फालतू की बातें करेगा, नशेबाजी की, इधर उधर की। तो मेरे को बड़ा फील होता था, मैं लेकिन हंस के टाल देता था। तो मैं काफ़ी दिनों में घुट घुट के रहा। मैं घर भी कभी बताता था, कभी नहीं बताता था। और जैसे घर में कभी आता ही नहीं था, बाहर ही रहता, दारू वारू पीने के बाद कहीं भी। कैसा ही जीवन काट रहा हूँ, बहुत बुरा जीवन मैंने बिताया। तो वे उससे आपकी फैमिली पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ा और बच्चों पे भी काफ़ी असर पड़ा। तो मतलब क्या माहौल थे घर में, क्या सिचुएशन थी उस टाइम, हालात क्या थे आपके? माहौल यही था कि मैं जब बाहर जाता था तो मेरी वाइफ भी मुझे लगातार फ़ोन करते थे। इनको ये डर रहता था कि लड़ाई झगड़े का माहौल है, सुल्तानपुरी जैसा एरिया है, और ऐसी ऐसी बात है कहीं कुछ हो ना जाए। तो इनके फ़ोन भी मेरे को लगातार आते थे, और मेरी मम्मी मुझे रात दिन ढूंढती थी। और मतलब जब तक मैं घर नहीं आ जाता था मेरी मम्मी भी सोचती थी कभी कुछ हो ना जाए उसको, तो वो भी ढूंढती थी। और ऐसे करके मैं धीरे धीरे मतलब मैं पता नहीं चलता मैं कौन सा जीवन जी रहा हूँ। मतलब आपको कुछ पता नहीं रहता था, तो मतलब क्या दिमाग में ऐसा कुछ रहता था, भारीपन सा, बोझपन सा, या मन में ऐसे ख्याल आते थे मैं घर से बाहर रहूँ? मैं कहीं रुकता ही नहीं था, और मैं रुकता ही नहीं था, मेरा दिमाग रेगुलर चलता रहता था। मेरे को बस इधर भाग उधर भाग, इससे मजे ले, उससे बातें कर, उसको उसकी खैर, उसको लूट, उसको मतलब ऐसे ऐसे दिमाग में मेरे थॉट्स रहते थे। और मैं जब मैं दारू पीता था तो मैं इतनी पीता था कि जब तक नशा, यूं नहीं कह जाता था ना, नशा, कि बस अब मैं तेरे ऊपर नहीं चढ़ सकता। मैं जब तक दारू पीता था, और जब मेरा नशा हो जाता था मैं सो जाता था। मैं किसी को कुछ नहीं कहता था, ना ही मैं बच्चों से लड़ता था, ना ही मैं कुछ कहता था। आके खाना मिला तो ठीक, नहीं तो मैं सो जाता था। अच्छा, ये जो सुल्तानपुरी है जो ये दिल्ली में है, तो आप शुरू से दिल्ली में रहे हैं? हाँ जी, शुरू से दिल्ली। तो फिर ऐसा लग जैसे मतलब उस साइड में दिल्ली का माहौल या उस एरिया का सुल्तानपुर का माहौल भी थोड़ा खराब रहा होगा। कहीं ना कहीं परिवार के अंदर डर रहता था कि भाई बाहर गया लड़का, कुछ हो ना जाए और कोई दिक्कत ना आए, समस्या ने ऊपर से बच्चे परेशान, मतलब अशांति का जीवन था आपका। हाँ जी, एक तरह से हाँ। जीवन में अशांति का जीवन था, कोई शांति नहीं थी। घर से बाहर रहना, बच्चे परेशान, माँ परेशान, ऐसा जो आपके साथ होता था, ये आपकी मन की इच्छा से होता था या आपको खुद ही नहीं पता चलता था? मतलब सबसे बड़ी बात, मुझे खुद ही नहीं पता था मैं किसके कंट्रोल में हूँ। किसके कंट्रोल? तो आपने इस चीज़ का कभी इलाज वगैरह कराया कुछ, जैसे डॉक्टर्स वगैरह के पास? मैंने 3 टाइम इलाज करवाया, अपने दिमाग की भी दवाई मैंने खाई है, और एक नहीं, दो नहीं, 3 बार दवाई खाई है। और कम से कम मैंने अपने टाइम में 2 से ढाई किलो दवाई खा रखी है। और जिनका असर मेरा परमेश्वर है ना, जो उसने मतलब इस गर्मी को भी ख़त्म कर दिया, जो दवाई की गर्मी होती है। यानी इतनी मेडिसिन आपने अपनी उसमें परेशानी में, दिक्कत हाँ में जी, खाई, हाँ। कोई आराम नहीं मिला, कोई आराम। कोई छुटकारा नहीं मिला।
और कई बार लोग कहते हैं ना कि जगह जगह हम गए हैं, ऐसा भी कुछ आपके साथ हुआ कभी? मेरे साथ काफ़ी हुआ है, सबसे ज़्यादा इस घर के अंदर मेरे को लेके हुआ है। और अब ये मेरे परमेश्वर की योजना है जो मेरे को अभी तक बचा के रखा है। कहते हैं ना कि परमेश्वर जिसको चुन लेना एक बार, चाहे वो अंधकार की घोर तराइयों में होकर भी चलेगा ना, तो वो परमेश्वर की निगरानी में है। वो मेरे साथ वाकई पक्का हुआ आज। वाकई परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बाइबल में जैसे बताते हैं कि मैंने तुझे तेरी माँ के गर्भ में रचने से पहले तुझे चुना है, तो ब्रदर को चुना है। परमेश्वर ने सब चीज़ों से निकाल कर परमेश्वर लेकर आए, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो आपका जीवन जो इतनी कठिनाई से आपका चल रहा था, तो कैसे आपने प्रभु को जाना, कैसे आप प्रभु में आए, किसने आपको सुसमाचार सुनाया, किस तरह से प्रभु ने आपसे बात किया? मेरी वाइफ जॉब करती है, तो उनकी जॉब पे कोई फ्रेंड है इनकी, तो वो अक्सर इनसे बातें करती थी, प्रभु तो के ये बारे मेरे को में? बताते थे। हाँ अच्छा, यीशु मसीह के बारे में बातें हाँ, करते बातें थे। करते थे अक्सर, तो इनको अच्छा लगता था। इनको ये भी लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है उस प्रभु में जो वो मेरे से बातें करती है। तो ये कभी इग्नोर करती, कभी कुछ, मतलब इसको भी ये सब थोड़ा सा धीरे धीरे ऐसा लाइटली लगने लग गया। जैसे नॉर्मली लोग हम किसी को यीशु मसीह के हाँ बारे में बताते हैं हाँ, तो ध्यान नहीं देते इन ध्यान चीज़ों में, नहीं जल्दी देते। से ध्यान नहीं करते हाँ प्रभु हाँ की हाँ बातों पे। हाँ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर अभी लास्ट टाइम 2020 में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। हालांकि मैं पैसे से मैं ड्राइवर हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ, तो मैं वैले पार्किंग में ड्यूटी करता था। वहाँ पे महंगी गाड़ी, सस्ती गाड़ी, हर तरह की गाड़ी आती थी। 3-3, 2-2 करोड़ की गाड़ियाँ होती थी जो मैं लगाता था ना, जब मैं उनको पार्क करता था तो मुझे डर लगता था कि एकदम शैतान यूँ कहता था कि पंजा दबा दे, एकदम भिड़ा दे, एकदम उड़ा दे। तो मैं डरता था। मैंने कहा अगर मैं ठुक गई मेरे से, तो मेरे 1 साल की सैलरी भी कम है इसको चुकाने में। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके मन में ऐसे ख्याल आते थे, ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते थे कि मैं कुछ नुकसान कर दूं, हाँ या ऐसा मेरे साथ हो ना जाए, हाँ ऐसा आपके मन में दिमाग में हाँ, चलता रहता था। चलता रहता था। फिर जब आपको आपकी मिसिस को, आपकी वाइफ को सुसमाचार सुनाया, यीशु मसीह के बारे में बताया, तो आप कैसे, मतलब चर्च में कैसे जाना आपका शुरू हुआ, स्टार्टिंग हुआ फिर प्रभु मैं में? लास्ट टाइम अपने गांव में, हमारा ताऊ था, तो उसको करवाना धरना कुछ था, तो फिर मैं बहुत उसने मेरे को परहेज दिया था कि तुम ना ड्रिंक वगैरह मत करना। मैंने ठीक है। अब मैं ड्राइवर आदमी था तो मैं भाग जाता था। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, उसने बोला है, मैं लाइटली ले गया। फिर कुदरती उसी टाइम पे किसी की शादी आ गई, मैं चला गया। मैंने किसी के कहने के लिए अपने आप ही मैंने बियर ले ली। मैंने वो बियर जैसे ही पी, मैं घर आया, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरे दिमाग में ऐसे धकड़ 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 होगी। फिर मैंने अपनी वाइफ को बताया। मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है, अब ना आप फ़ोन करो उस सिस्टर को जो भी है, और हम जाना चाहते हैं चर्च। हालेलुया। अच्छा, तब आपको स्मरण आया परमेश्वर की वो बातें जो आपकी वाइफ को बताई गई, उन्होंने घर में डिस्कस किया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब कहीं से भी कुछ ना मिले, कोई छुटकारा ना मिले, कोई शांति ना मिले, तो परमेश्वर एक सच्चा आसरा है। हालेलुया। क्योंकि हमारा यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। तो फिर जब आपके साथ ऐसी सिचुएशन हुई, फिर आपने उन सिस्टर से, आपकी मिसेज ने, वाइफ ने कांटेक्ट किया, आप चर्च में गए, तो कैसा लगा आपको चर्च में? जब चर्च में गए, क्या आपको, कितना कैसा लगा आपको, क्या फील हुआ? जब मेरी वाइफ ने उनको फ़ोन करा, तो उनके साथ एक और जने ब्रदर आए थे। उन्होंने मात्र रात को प्रार्थना ही करी थी, मात्र प्रार्थना, और सिर्फ प्रभु की बातें करी थी, और कुछ तो करा ही नहीं था। बाद की बात है, कोई पैसा नहीं? कुछ भी नहीं। कुछ भी पैसा उन्होंने हाँ, ना तो दिया ना लिया आपसे? कुछ भी नहीं लिया। प्रार्थना के लिए कोई पैसा दिया? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, खाली प्रेयर करी बस। खाली प्रेयर करी थी। और प्रभु ने उसी दिन, मुझे इतना नहीं पता था प्रभु के बारे में अभी भी, मैं उसी दिन हमारे घर को ना ऊपर वाले कमरे में, इस जहाँ पे हम बैठे हैं, एक एक है ना शांति सी आ गई थी उसी टाइम। एक छोटी सी प्रार्थना से, प्रभु के नाम की उन्होंने छोटी सी प्रेयर करी, तो प्रार्थना करने के लिए उन्होंने कुछ मांगा आपसे, नहीं, कुछ या नहीं, आपसे कुछ बोला? कुछ भी नहीं। सिस्टर ब्रदर ने कुछ भी नहीं बोला। खाली प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से छोटी सी प्रेयर किया, और भाई को बिल्कुल एक शांति फील हुई, अच्छा महसूस हुआ। तो फिर आप ऐसे धीरे धीरे उस प्रार्थना के बाद चर्च में जाना आपने शुरू किया। चर्च में जब आप जाने लगे, आपको फिर आपका जो जीवन था, बीता हुआ जीवन,
और चर्च में आने के बाद फिर कैसा लगा आपको उस जीवन में और उस जीवन में? मुझे चर्च में जाते जाते 1 या 2 या 3 ही हफ्ते हुए थे। मैंने पहले वीक से ही मैंने पवित्र शास्त्र पढ़ना स्टार्ट करा, और मेरा जो एक-एक शब्द पढ़ा ना, उसकी जो सामर्थ होती है ना, वो मेरे अंदर काम करना स्टार्ट कर। हालेलुया। और सबसे पहले मेरा कार्य था, जो मुझे काम होने लगता था, वो काम मेरा बनना स्टार्ट हो गया। अच्छा, कई बार काफ़ी लोग बोलते हैं ऐसा कि धर्म बदल लिया, धर्म बदल लिया, धर्म बदल लिया। तो आपका क्या धर्म बदला है? क्या हुआ आपके साथ, आप बताना चाहेंगे तो? नहीं, ये धर्म जो है, ये धर्म नाम का कोई इसमें शब्द ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहले मनुष्य बनाया, सब सृष्टि रचने के बाद। और परमेश्वर में जब हम जाते हैं, प्रभु जब हमें ग्रहण करता, हम तो प्रभु ग्रहण नहीं कर सकते, प्रभु जब हमें ग्रहण करता, सबसे पहले आप एक ऐसे अंदर से फिल्टर हो जाओगे, आपका ऐसा मन शुद्ध हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं अब दुनिया में आया हूँ। हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद करें। मतलब पूरी बाइबल में आपने पढ़ा होगा, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि यीशु मसीह ने धर्म बदला। यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, वो जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो जैसे कि अभी हमने देखा, आपका जीवन बिल्कुल परमेश्वर ने क्या करके बदल दिया। जो भी आपके सोचते विचार थे, जैसी सिचुएशन थी, हालात थे, उनको बदल दिए। तो अभी आप लोगों के लिए क्या मैसेज आप देना चाहते हो प्रभु यीशु मसीह के बारे में? मेरा सबसे ये मैसेज है, किसी ने दुनिया में एक बात कही थी कि दुनिया में हर एक चीज़ का तोड़ है, और वो तोड़ हकीकत में मैंने पूरी दुनिया घूमी है, हर एक अच्छे बुरे काम देखे हैं, हर एक बख्तावल उख्तावल भूत प्रेतों सब चीज़ों की बात मैं सह के, आज मेरे प्रभु ने ना, एक ये बात मैंने प्रभु में आके अमल होती हुई देखी है कि हर एक चीज़ का तोड़ ना इस दुनिया के अंदर हैगा, और वो तोड़ सिर्फ यीशु मसीह है, एकमात्र तोड़। हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद करते हैं इस मैसेज के लिए। वाक्य में आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर केवल एक ही नाम दिया गया, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। वो आपके और मेरे यीशु मसीह का नाम है। उसके वचन में लिखा है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। जब ब्रदर संकट में थे, जब परेशानी थे, हालात से घिरे हुए थे, तो उनको वो बातें याद आई जो उनकी वाइफ को उनकी फ्रेंड ने बताया था यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह की बातें याद आई, यीशु मसीह का वचन याद आया, यीशु मसीह की बातें उनको याद है, स्मरण आई। और जैसे उन्होंने फोन किया, कांटेक्ट किया, उन्होंने एक छोटी सी प्रार्थना करी और भाई के जीवन को परमेश्वर ने बदला। वाकई में परमेश्वर जीवन को बदलता है, हालातों को बदलता है, सिचुएशंस को बदलता है। आप भी प्रभु को पुकार के देखिए, जैसे ब्रदर ने पुकारा, ब्रदर के जीवन को परमेश्वर ने बदला। अब आपका समय है, प्रभु आपके जीवन को ही बदला। जो भी जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, ये गवाही आपके लिए। अगर आप किसी दिक्कत में, समस्या में, निराशा में, परेशानी में, कलेश में, नशे में, व्यभिचार में, किसी भी चीज में क्यों ना हो, आप यीशु मसीह को पुकार के दीजिए। कोई सुने या ना सुने, बाइबल कहती है मेरा यीशु मसीह सुनिएगा। हालेलुया। क्योंकि वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, वो प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। जो कोई इसको पुकारता है, प्रभु यीशु मसीह उसकी प्रार्थना को सुनकर उसे उत्तर देते हैं। खुदावन का धन्यवाद करते हैं इस अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए। और ब्रदर, आपको प्रभु बहुत आशीष करे, आपको परमेश्वर बहुत ब्लेस करे और अपनी महिमा में इस्तेमाल करे। आज खुदावन का धन्यवाद करते, पूरे परिवार के साथ ये प्रभु की महिमा कर रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जैसे आज ब्रदर और मैं, हम आपके बीच में गवाही को लेकर आए, आज आने वाले समय आपका, आप भी एक गवाही को दोगे और परमेश्वर की महिमा करोगे। तो प्रभु पर विश्वास कीजिए और उसके नाम को महिमा कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा, आपकी परिस्थिति को बदलेगा, क्योंकि उसके वचन में लिखा है, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आप विश्वास करोगे तो आप उसकी महिमा को देखोगे, आप उसको पुकारोगे वो आपको उत्तर देगा और आपके सिचुएशंस को बदलेगा। परमेश्वर के लोगों, जितने भी देखने वाले, आप सबको मैं यही बताना चाहता हूँ कि मेरा परमेश्वर, मेरा खुदावन यीशु मसीह आज भी जीवित है और वो काम करता है। यकीन करते हैं ब्रदर, वो काम करता है। हालेलुया। तो धन्यवाद करते हैं इस गवाही के लिए, आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया। ये टेस्टमनी, ये गवाही केवल परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, ताकि आप और मैं देखकर विश्वास करें और उद्धार पाएं। प्रभु आपको ब्लेस करे। आप सबको जय मसीह।